और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में पोर्श कार से 2 लोगों की हत्या की कहानी अभी जहन से गई भी नहीं थी कि उसके जैसा एक और केस कानपुर से सामने आ चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने 6 महीने बाद एक्शन लिया है और नाबालिग आरोपी को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। कानपुर में एक डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने साल भर के अंदर 2 बार एक्सीडेंट किया और सबसे पहले उसने पिछले साल अक्टूबर में 2 बच्चों को कुचला, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने धारा 304 में गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया, लेकिन आरोपी को छोड़ दिया गया। और इस बीच नाबालिग आरोपी के पिता ने उसे दूसरी लग्जरी गाड़ी भी दिलवाई, जिससे उसने 31 मार्च 2024 को फिर से 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने फिर केस दर्ज किया, लेकिन आरोपी को छोड़ दिया गया। और अब करीब 6 महीने बाद पुलिस ने पिछले साल हुए हादसे में एक्शन लिया है और आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि आरोपी का पिता अभी भी फरार है, जबकि मार्च में हुए हादसे में अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। उसने फ़ोन किया कि छोटे लिमाई का एक्सीडेंट हो गया, तो हमें फ़ोन रहा है। हमने कहा कहाँ पे, तो बता रहे यहीं पे। तो वहाँ से निकल पड़े कि फिर फ़ोन आया कि उधर से उन्नाव की तरफ से तेज़ रफ्तार में कम से पोलो गाड़ी थी, कम से कम 150 स्पीड में। दोनों भाई मेरी बात तो जा रहे थे इस तरफ, और गाड़ी उस तरफ जाके मतलब कि दूसरे पट्टी में जाके उधर 2-3 दुकान तोड़ते हुए जाके टकरा गई। तो इसमें भाई को कुचलते हुए दोनों को तो मतलब निकल गई, और जाके खंभे में लड़ के तब फंस गई गाड़ी। तो इसमें जो 4 लड़के थे, एक का नाम था आर्यन कटर, 3 और थे, इसमें सब चारों ड्रिंक किए हुए थे। ये थाना नवाबगंज के अंतर्गत 201/23 27/10/2023 को जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा जो है वो 2 लोगों को टक्कर मारी गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। बाद में तफ्तीश के दौरान जो है वो ये संज्ञान में आया कि एक नाबालिग लड़का इस गाड़ी को चला रहा था। इस बालक को, जिसकी उम्र जो है वो 15-16 साल है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वहाँ पे जो है वो पेश किया गया था और उसको जो है जहाँ से कस्टडी में भेज दिया गया है, बाल सुधार संरक्षण गृह में भेजा गया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 एक्सीडेंट दरअसल हुए। पहला एक्सीडेंट जो कि अक्टूबर के महीने में 2023 में हुआ, इसमें 2 लोगों की जान चली गई। फिर दूसरा एक्सीडेंट हुआ, इसमें 4 लोग घायल हुए। दोनों बार केस तो दर्ज किए गए, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। अब जाकर एक्शन लिया गया है, आरोपी को पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। हालांकि आरोपी का जो पिता है वो अभी भी फरार है। तो कानपुर में पुलिस के एक्शन की अब चर्चा हो रही है, लेकिन आरोपी पर 6 महीने तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसके साथ ही आरोपी के पिता पर भी कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि पहला मामला पिछले साल अक्टूबर का है, जब नाबालिग ने 2 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। पहले मामले के बाद आरोपी को पिता ने नई गाड़ी दिलाई थी, जिसके बाद आरोपी ने 31 मार्च 2024 में फिर से 4 लोगों को कुचल दिया। हालांकि दोनों मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पुणे अब मामले के बाद अब पुलिस ने पहले मामले में 6 महीने के बाद नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। हालांकि आरोपी के पिता अब भी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी को फिलहाल आपको बता दें कि बाल सुधार गृह में भेजा गया है। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें, 6 महीने के बाद अब नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पिता अभी भी फरार है। पिछले साल एक एक्सीडेंट किया, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को कुचला, उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और एक्सीडेंट किया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 महीने में इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जिस तरीके से पुणे हादसा हुआ, उसके बाद से अब कानपुर पुलिस जागी और